स्वप्निल जी, बाइक चोरी होना अलग बात है। किसी गरीब की अगर साइकिल या मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और कई उसकी बात हमारी निगाह में आती है और अगर हम सक्षम होते हैं तो उसकी हमको मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी लगातार पूरे देश तो जब में ऐसी उनके मदद मंच से हमेशा गाली करते दी हैं। गई तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए माफी क्यों नहीं मांगी जा सकती या ओनस क्यों नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल। अब बात आती है कि देश के प्रधानमंत्री को जिस मंच से गाली दी गई वो कुछ देर पहले तक कांग्रेस पार्टी का मंच था और जब कांग्रेस पार्टी की वहां से सभा विसर्जित हो गई उसके बाद साजिश के तहत वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आता है। सर आई एम सॉरी राजकुमार भाई देखिए क्या होता है ना कि अपडेट रहना चाहिए। फैक्ट चेक में साबित हो चुका है वो भाजपा का मेंबर नहीं था, वो तो शख्स ही अलग था जिसकी तस्वीरें लेकर कांग्रेस घूम रही थी। चलिए आपके कहने से हम मान लेते हैं। स्वप्निल जी, सर मैं मेरा आपके कहने से की बात ही नहीं है सर, फैक्ट चेक है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को या आम व्यक्ति को किसी को भी गाली बकने का हक हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी तो कतई नहीं देती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी इसकी बारंबार निंदा करती है। नहीं सर, मां का महत्व समझते हैं क्या? अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लोग सर आप निंदा करते हैं। अगर सुनिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आपकी यात्रा में एक शख्स की बाइक चोरी होती है तो आप उसको कहते हो कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आपके मंच पर गाली दी जाती है उसकी जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां ने क्या आज तक कांग्रेस पर एक भी पॉलिटिकल टिप्पणी की है? क्या उनका कोई पॉलिटिकल करियर रहा है? क्या उनका पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना है? क्या उन्होंने राहुल, प्रियंका, सोनिया किसी पर कुछ कहा? नहीं। तो फिर ओनस लीजिए ना सर। राहुल जी ने कहा? क्या राहुल जी ने कहा? पर मंच आपका था ना सर। आपकी यात्रा में बाइक चोरी होगी तो बाइक देंगे, लेकिन आपके मंच पर गाली होगी तो माफी नहीं मांगेंगे। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी के साधारण कार्यकर्ता ने कहा क्या? वो व्यक्ति कौन है कौन नहीं है? भारतीय जनता सर बल्कि मैं तो कहता हूं आप साबित करो ना कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। क्या पता वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। हम तो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को गंदे शब्द बोलना या उनकी माता जी को गंदे शब्द बोलना या किसी आम व्यक्ति को गंदे शब्द बोलना, खासकर मां की गाली देना, कांग्रेस पार्टी के ऐसे संस्कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बार-बार ऐसे शब्दों की सर इसको एक्शन से साबित कीजिए ना प्रधान। देखिए इसको एक्शन से साबित करते हैं ना, इसको एक्शन से साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता कि राहुल गांधी या तो एक ट्वीट कर देते। राजकुमार भाई, इसका सबसे अच्छा तरीका यह होता कि या तो राहुल गांधी एक ट्वीट कर इसकी निंदा कर देते या कि मेरे मंच से ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं, ये बोल देते या कुछ तो करते। राहुल कुछ क्यों नहीं करना चाहते? ये तो मौन समर्थन हुआ ना, ये तो साइलेंट एंडोर्समेंट हुआ। स्वप्निल जी, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं ट्वीट करके बोलते कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर काली पोत दी गई, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के ऊपर हमारे सांसदों ने, विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने हमला किया, कार्यकर्ताओं को मारा कूटा। सर आपने आज प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच सुनी हो तो आपको उसमें इस बात की झलक आनी चाहिए कि किसी के एक गाल पर तमाचा मारो तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये मोदी ने करके दिखाया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने सांसद, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सदागत जो हमारा आश्रम है उस पे जाते हैं कार्यकर्ता। नहीं सर एक बात बताइए ना कि जब वहां से लाठियां चल रही थी, सुनिए ना, जब वहां से लाठियां चल रही थी तब आपके कार्यकर्ताओं के हाथ में भी तो लाठियां ही थी, आप कौन सा फूल बरसा रहे थे? मैं कह रहा हूं कि जब देश के प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर जब काली पोती जाती है उनके पोस्टर पर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती? बुरा लगा ना कि वो सॉरी फील करे? बुरा लगा ना? सॉरी फील करे? बुरा लगा तो मां की गाली पर भी बुरा लगना चाहिए और सॉरी फील कर ले। नेता प्रतिपक्ष भी मोदी है क्या? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, राजस्थान इकाई का, मुझे बुरा लग रहा है और देश के प्रधानमंत्री ठीक है राजकुमार जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। निमिषा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निमिषा जी